तो भाई लोग, जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा है, कहीं तुम भी बदलना जाना सजना। ये हर हर रोस्ट वर्स के साथ मुझे क्या होता जा रहा है। खैर, जो भी बातें हैं, सस्ती नर्डी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जॉन विक पे आते हैं। तो इस हफ्ते जॉन विक पार्ट 4 का नया ट्रेलर रिलीज हुआ और ट्रेलर जॉन विक की तरह बहुत ही धमाकेदार तो था, लेकिन इसके साथ ही साथ हमको ये पता चला कि मूवी का रन टाइम एक्चुअली 2 घंटे 50 मिनट के आसपास होने वाला है। मतलब मूवी ऑलमोस्ट 3 घंटे की होगी। इस बार मैं कॉपी पेन लेके जाएगा थिएटर में। और देखो, सस्ती मस्ती और सस्ती खबरें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस हफ्ते मैं आपको फन फैक्ट भी दूंगा। क्या आप लोग जानते हैं कि शूट करने के बाद कियानू रीव्स के फेस के साथ आप डिजिटली कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मतलब उनके परफॉर्मेंस में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार उनको शूट कर लिया है तो उनके फेस पे कोई भी चेंज नहीं होगा। ये उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है भाई। मतलब बात है 1990s की किसी मूवी की, उसमें उनके फेस पे डिजिटली किसी ने एक आंसू आंसू लगा दिया था, तो उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। उसके बाद से उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डलवा दिया है। तो बाय एनी चांस अगर भविष्य में आपको उनके साथ काम करने का मौका मिल जाता है तो आप कभी भी गलती से भी भूल के उनके चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कान नहीं डाल सकते। सुन रहे हो पीजे एक्सप्लेन्ड, याद रखना। फिर इसके बाद एक खबर डीसी से बहुत बढ़िया सी आ रही है कि हमको पेंगुइन की जो सीरीज है वो इस साल शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, उसकी मैंने आपको बताया था। लेकिन अब इस बात का ऑलमोस्ट कंफर्मेशन आ चुका है कि इस सीरीज में हमको रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन भी देखने को मिलने वाले हैं। ऐसी उड़ती उड़ती कबूतर बोलने लग गए थे कि इसमें रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन अपीयर हो सकते हैं, लेकिन अब कंफर्मेशन आ चुका है। और ये एक तरह से काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि ये रॉबर्ट पैटिंसन का जो बैटमैन यूनिवर्स है उस पर काफी ज्यादा एक्सपैंड करने वाली है। हमें और भी कई सारे कैरेक्टर्स का बैकग्राउंड इसमें देखने को मिलने वाला है। तो इन अ वे ये काफी अच्छा मूव होगा कि इसमें हमको बैटमैन खुद भी अपीयर होता हुआ देखने को मिल जाए। ऑल्दो बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि सीरीज पेंगुइन पे फोकस करने वाली है, तो गौतम का जो अंडरवर्ल्ड है उसके ऊपर होगी। एंड आईसी के राइटर ने टू फेस को लेकर भी एक छोटा सा टीज किया हुआ है, तो हो सकता है कि इसमें हमको हार्वी डेंट का भी कुछ रोल देखने को मिल जाए। टू फेस का नहीं, हार्वी डेंट को लेकर थोड़े से बीज बोए जा सकते हैं, जो हो सकता है कि बैटमैन के सीक्वल में टू फेस के रूप में हमें देखने को मिले। आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड नाउ। फिर इसके बाद अगर आप लोग सोच रहे हो कि जेजे अब्राहम्स की जस्टिस लीग डार्क मूवी का क्या हुआ, क्या मतलब है कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। चलो भाई बता देता है। तो आज से कुछ सालों पहले डीसी वालों ने जेजे अब्राहम्स को एक काम दिया था कि भाई तो एक काम कर, जस्टिस लीग डार्क, बेसिकली जस्टिस लीग की एक टीम होती है जिसको जस्टिस लीग डार्क कहा जाता है। इसमें जॉन कॉन्स्टेंटीन होता है, ज़टाना होती है, डेडमैन होता है, कई बार एट्रिगन भी होता है, आता जाता रहता है। इसके अलावा मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, सुपरनैचुरल इवेंट का सामना करते हैं। तो इस मूवी के ऊपर जेजे अब्राहम्स काम कर रहे थे और ऐसा सुनने में आ रहा था कि इस मूवी को स्क्रैप किया जा चुका है या करने वाले हैं, लेकिन अब कंफर्मेशन आ चुका है कि हाँ भाई अब स्क्रैप हो गया। एंड ऑब्वियसली स्क्रैप होना ही था, क्योंकि अगर जेम्स गन ने ऑलरेडी स्वाम्प थिंग की मूवी अनाउंस कर दी है, जो एक्चुअली में जस्टिस लीग डार्क का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो फिर ये तो स्क्रैप होनी है भाई। क्योंकि क्या फ्यूचर है फिर इसका, मतलब क्योंकि जेम्स गन ने फिर जस्टिस लीग डार्क का अलग फ्यूचर सोच लिया ना। लेकिन भाई साहब, जॉन फेवरियो अलग मिट्टी के बने हुए हैं। जॉन फेवरियो के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हो तो इन्होंने आयरन मैन 1 बनाई, उसके बाद मैंडलोरियन पर लिखना शुरू किया, उसको डायरेक्ट किया, सीजन 1, 2। पाप आदमी जिस चीज को छुए उसको सोना बना दे। तो जॉन फेवरियो अभी मैंडलोरियन का सीजन 3 आया नहीं है, 1 मार्च को रिलीज होगा। ये सीजन 4 लिख के बैठ चुके हैं। उन्होंने बोला कि स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस उसको शूट करना बाकी है। कैसे सर, कैसे? मैं तो कहूंगा कि कहां कैंग डायनेस्टी, सीक्रेट वॉर्स, क्यों इनको नहीं पकड़ा देते सर? आप लिखो, बनाओ, करने दो यार इनको। क्या आप बच्चे लिख रहे हैं? लेजेंड से लिखवाओ भाई, लेजेंड से शूट करवाओ, लेजेंड से डायरेक्ट करवाओ। बच्चों के बस का काम नहीं है मार्वल। जब आपकी जेब में जॉन फेवरियो, नाम नहीं प्रोनाउंस होता मेरे से, जब आपकी जेब में ऐसा लेजेंड है तो फिर बच्चों से काम क्यों करवाना? ऐसा रिस्क काय को लेना जीवन में? लेकिन खैर, अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी चॉइसेस हैं। और चॉइसेस से मुझे याद आया कि फ्रैंक ग्रिलो उर्फ कप्तान से लिफ्ट में पिटने वाला बंदा अब डीसी की तरफ अपना रास्ता बनाते हुए, क्योंकि इन भाई साहब ने कुछ दिनों पहले अपनी एक स्टोरी शेयर करी जिसमें उन्होंने बताया कि अब ये मार्वल से पार्टी बदल के डीसी की ओर जा चुके हैं। और वैसे तो इन्होंने बहुत ज्यादा चीजों को शेयर नहीं किया कि कहां जा रहे हैं, कौन सी मूवी में अपीयर होंगे, लेकिन इन्होंने जहां पर जो चीज शेयर करी उसके नीचे सारी की सारी डिटेल शेयर कर दी इनके अन्नदाता जेम्स गन ने।
हैशटैग क्रीचर कमांडोज लिखा और बढ़िया से कमेंट दे दिया। तो मतलब ये भाई साहब अपीयर होंगे क्रीचर कमांडोज में, और जहां तक मुझे लगता है तो रिक फ्लैग के पापा बनने वाले हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि इस एनिमेटेड सीरीज में हमको रिक फ्लैग सीनियर देखने को मिलेंगे। तो जहां तक है फ्रैंक ग्रिलो बेसिकली रिक फ्लैग सीनियर का रोल प्ले करेंगे इस एनिमेटेड सीरीज में, एंड आई थिंक ये काफी अच्छी चॉइस है क्योंकि अच्छा खासा एक्शन वगैरह पुल ऑफ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हेलबॉय, अगर आप लोग नहीं जानते तो हेलबॉय की अभी तक 3 मूवीज आ चुकी हैं, जिसमें से 2 में रॉन पर्लमैन थे जो काफी अच्छी थी, मतलब लोगों को इतनी पसंद नहीं आती लेकिन मुझे लगता है कि काफी अच्छी मूवीज हैं। फिर इसके बाद इन दोनों मूवीज को रिबूट करके एक मूवी और बनाई गई और उसमें हमारे स्ट्रेंजर थिंग्स वाले डेविड हार्बर थे, लेकिन वो इतनी चली नहीं, मतलब वो दोनों फिर एक और रिबूट। फिर अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसको एक बार फिर से रिबूट किया जा रहा है, लेकिन अब जो रिबूट आएगा उससे थोड़ी सी उम्मीदें हैं क्योंकि इसको लिखने वाले एक्चुअली में कॉमिक बुक क्रिएटर्स ही है, माइक मिग्नोला और क्रिस्टोफर गोल्डन, और इसका नाम होने वाला है हेलबॉय द क्रूकेड मैन। और अगर आप लोग नहीं जानते तो हेलबॉय द क्रूकेड मैन एक्चुअली हेलबॉय की काफी फेमस कॉमिक बुक सीरीज है, और अगर इसको कॉमिक बुक के राइटर्स ही लिख रहे हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं तो इससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन अभी काफी इनिशियल स्टेजेस में है, तो ऐसे में बहुत बार प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो जाते हैं। तो जैसे जैसे खबर मिलेगी तो आपको रोस्टवर्स में बताएंगे भाई। फिर इसके बाद रायन रेनॉल्ड्स भैया की जय हो, फाइनली डेडपूल 3 को लेकर कुछ अच्छी न्यूज मिल गई है, मतलब मिल तो रही थी क्योंकि ह्यू जैकमैन और रायन रेनॉल्ड्स लगातार ही अपने वर्कआउट की फोटोज डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि डेडपूल 3 फाइनली मई में शूट होना स्टार्ट हो जाएगी। लंदन और वैंकूवर 2 जगह पे इसकी स्टार्टिंग होगी। वाह, फाइनली एमसीयू की पहली R-rated मूवी। इंटरेस्टेड, आई एम एक्साइटेड, मजा आएगा। लेकिन इसके बाद कुछ डिफरेंट चीजें सुनने को मिल रही है। तो एमसीयू एक्चुअली अपने सारी की सारी चीजों को बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है। इन लोगों के जितने भी प्लान्स हमने इनिशियली सुने थे, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि काफी बड़े बड़े चेंजेस कर रहे हैं अपने उन सारे के सारे प्लान्स में। तो मार्वल्स जो कि पहले जुलाई में रिलीज होने वाली थी, अब वो सीधे डिले होके पहुंच चुकी है 10 नवंबर 2023 को। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि सिर्फ ये मूवी नहीं है जो कि डिले होगी, मार्वल वाले और भी चीजों को डिले करने का प्लान कर रहे हैं। जैसा मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, उन लोगों का प्लान है कि हर एक मूवी और टीवी शो के बीच में काफी स्पेस देने का। वो लोग किसी भी चीज को रश नहीं करना चाहते हैं, वीएफएक्स टीम को प्रॉपर टाइम देना चाहते हैं, अपनी स्क्रिप्ट्स को, स्टोरीज को, डायरेक्शन को, हर चीज को प्रॉपर टाइम देना चाहते हैं शाइन करने के लिए। और जो हम बात करते हैं कि सुपर हीरो मूवीज का फटीग होता जा रहा है, तो वो नहीं होने देना चाहते। और देखो, मार्वल्स का डिले वैसे तो अगले साल रिलीज होने वाली मूवी पे भी इफेक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आप 2024 की स्लेट उठा के देखते हो तो अगली मूवी जो है वो कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो ऑलरेडी मई 2024 में रिलीज हो रही है। एंड इसके और मार्वल्स के बीच में 6 महीने का गैप है, तो आई डोंट थिंक कि वो इतना ज्यादा डिफरेंस करेगा। लेकिन कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उस साल की पहली मूवी है, और 2024 में मार्वल को 4 पिक्चर रिलीज करनी है, जिसमें से पहली कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो मई में रिलीज होगी, दूसरी थंडरबोल्ट्स है जो जुलाई में रिलीज होगी, उसके बाद आती है ब्लेड जो कि सितंबर में रिलीज होगी, और डेडपूल जो कि नवंबर में रिलीज होगी। मतलब आप समझ रहे हो कि 6 महीने तक एक भी मूवी नहीं, और फिर उसके अगले 6 महीने में 4 मूवीज। कैसे इनके ट्रेलर्स रिलीज करोगे और कैसे इनको प्रमोट करोगे? तो आई एम प्रीटी श्योर कि मार्वल का जो ये नया प्लान है, इसमें हमको काफी सारी मूवीज का डिले देखने को मिल सकता है, और प्रोबेबली इसमें से बहुत सारी मूवीज शिफ्ट हो सकती हैं 2025 तक, और फिर उसके बाद जो कैंग डायनेस्टी वगैरह है वो 2026, सीक्रेट वॉर्स 2027, सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 2028 या प्रोबेबली 29। इट हर्ट्स, इट डस। और देखो, बात इतनी सी नहीं है कि कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स आगे शिफ्ट हो जाएंगी। बहुत हाई चांसेस हैं कि कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के बीच में भी कई सारी मूवीज को घुसेड़ दिया जाए, जैसे कि शैंग-ची का पार्ट 2 या डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट 3, क्योंकि हम इन सब चीजों की रूमर्स सुनते आ रहे हैं। शैंग-ची का सीक्वल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू नॉट बी इंक्लूडेड, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट 3। हम सब जानते हैं कि वो इस पूरी मल्टीवर्सल सागा में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाले हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और मार्वल्स का डिले इस बात का प्रूफ है कि मार्वल ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी मूवी को थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम देना चाहते हैं। तो आई थिंक कि या तो कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को ये लोग थोड़ा सा प्रीपोन करके आगे शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर उसके बाद रिलीज होने वाली मूवीज को 1-1, 2-2 महीने आगे शिफ्ट कर सकते हैं। एंड इस चीज के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। लेकिन अब बारी है शोज के बारे में बात करने की। तो मूवीज तो आगे डिले हो सकती हैं, इस बात की रूमर्स है, इस बात का ऑलमोस्ट कंफर्मेशन मिल चुका है कि इस साल हमें सिर्फ 2 ही शोज देखने को मिलेंगे मार्वल के, और वो होंगे सीक्रेट
सीक्रेट इन्वेजन और लोकी का सीजन 2 बस। एक और रिलीज नहीं होने वाला और ना ही रिलीज होगा आयरन हार्ट। व्हाट इफ को तो भूल जाओ, क्योंकि उसकी तो उड़ते उड़ते कोई कबूतर अबूतर भी नहीं बोल रहे हैं। तो पहले ऐसे सुनने में आ रहा था कि सीक्रेट इन्वेजन जो शायद मार्च में रिलीज हो रहा है वो अब मई पे शिफ्ट हो चुका है, और लोकी जो शायद मई में रिलीज होने वाला था सितंबर या फिर अक्टूबर के आसपास शिफ्ट हो चुका है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इस चीज से खुश हूं। मैं चाहता हूं कि मूवीज को रूम मिले ब्रीथ करने का, ताकि हम एक एक मूवी को देखकर एंजॉय कर सकें, उसके ऊपर बात कर सकें, उसके बारे में सोच सकें, प्रोसेस कर सकें, थ्योरीज बना सकें। मैं नहीं चाहता कि सारी मूवीज एक साथ एक दूसरे में ब्लर इन कर जाए और हमको सोचना पड़े कि वो कौन सी मूवी थी, अच्छा वो कौन सी मूवी थी। I want to feel, enjoy and think about each and every movie that I watch। खैर मैं तो बोलते ही चले जाता हूँ। आप सबका इस पूरी चीज के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। Johnny,